अगर आपकी किस्मत बार बार आपको धोखा दे रही है, अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन रिजल्ट आज भी शून्य है, तो अब समय आ गया है चाणक्य की वो नीति जानने का जो हजारों सालों से राजाओं को भी राजा बनाती है और मूर्खों को समझदार। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसने इन 3 बातों को नहीं सीखा वो चाहे जितना मेहनत करे, उसे सबसे पहली बात खुद को समझो, वरना ये दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी। प्रेरणादायक लहजे में देखिए, सबसे पहली बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वो ये है, स्वयं को न जानने वाला व्यक्ति अपने ही जीवन में पराया हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। माँ बाप के डर से जॉब चुन ली, समाज के डर से शादी कर ली, दुनिया के डर से अपनी आवाज बंद कर दी। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं? चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है वह जीवन भर दूसरों की गुलामी करता है। और यही तो हो रहा है हमारे साथ। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगे हैं। हमने अपने सपनों को सही समय के नाम पर टाल दिया और उस समय का कभी आना ही नहीं हुआ। अब बताओ, क्या आप भी अपनी पहचान भूल चुके हो? अगर हां, तो अभी से खुद को समझना शुरू कीजिए। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, जिस दिन इंसान अपनी असली ताकत पहचान लेता है, उसी दिन से उसकी हार नामुमकिन हो जाती है। दूसरी चीज जो चाणक्य बार बार कहते हैं वो है ताकतवर वो नहीं होता जो बोलता है, ताकतवर वो होता है जो चुप रहकर खेल बदलता है। हम सोचते हैं कि सबको बता देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सोच आपको बर्बाद कर रही है। चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्य किसी को मत बताओ, क्योंकि दूसरों की नजर तुम्हारे इरादों को कमजोर कर देती है। आपको क्या लगता है, आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, क्या वो वाकई आपके सपनों की खुशी में खुश होंगे? नहीं। बहुतों को आपका उठना बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए चाणक्य ने चेताया, मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक सफल न हो जाओ तब तक शांत रहो। जब आप बिना बोले कुछ बड़ा कर जाते हो तब पूरी दुनिया चौंकती है। और याद रखो, जो चुप रहना जानता है वही वक्त आने पर सबसे जोर से बोलता है। अब तीसरी और सबसे खतरनाक बात, आपका दुश्मन कौन है? क्या आप जानते हैं? कई बार हम समझते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, बॉस, समाज, सरकार, परिवार। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है। हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारी लाचारी। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने अंदर के दुश्मन को नहीं हराया वो कभी बाहर के युद्ध नहीं जीत सकता। और अगर बाहर की बात करें तो आज का दौर ऐसा है जहां लोग दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है, हर मुस्कुराहट भरोसे लायक नहीं होती, हर तारीफ सच्ची नहीं होती। आपको जानना होगा कि कौन आपका सपोर्टर है और कौन साइलेंट किलर। क्योंकि आज अगर आपने अपने शत्रु को नहीं पहचाना तो कल वो आपकी पूरी जिंदगी छीन लेगा, आपके सपने, आपका आत्मसम्मान, यहां तक कि आपका समय भी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वाकई कामयाब होना चाहते हो? तो आपको इन 3 बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, अपनी रग रग में उतार लेना है। खुद को जानो, चुप रहना सीखो, अपने शत्रु को पहचानो। इन 3 चीजों के बिना आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपका भाग्य बार बार आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने आज से, अभी से इन 3 चाणक्य नियमों को अपना लिया तो कोई ताकत, कोई इंसान, कोई ग्रह नक्षत्र भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात सुनो ध्यान से, जिंदगी कोई पिकनिक नहीं है, ये एक युद्ध है। हर दिन आपकी हिम्मत, आपकी सोच और आपकी मेहनत की परीक्षा होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस युद्ध में बिना तलवार लिए उतरते हैं। ना कोई प्लान, ना कोई रणनीति, बस भीड़ में भागते जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जो बिना योजना के चलता है उसकी मंजिल बर्बादी है। अब खुद से पूछो, आपके पास 1 साल का प्लान है, 1 महीने का, या सिर्फ कल का? अगर नहीं है तो यही वजह है कि आपका आज कल जैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। चाणक्य की नीति है, योजना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अब मैं आपको 5 सवाल देने वाला हूं। अगर आपने इसका जवाब ईमानदारी से दे दिया तो समझो आप अगले लेवल पर पहुंचने वाले हो। मैं क्या चाहता हूं जिंदगी में, मेरी असली मंजिल क्या है, क्यों चाहता हूं उस चीज के पीछे मेरी भावना क्या है, पैसा, इज्जत या स्वतंत्रता मेरे पास अभी क्या है, मेरी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, मुझे किसकी जरूरत है,
मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, कौन सी आदतें, रिश्ते, काम मुझे पीछे खींच रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है जिसने खुद से ये 5 सवाल पूछ लिए उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। रणनीति सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, रणनीति एक्शन की मां है। बहुत लोग हैं जो रात भर प्लान बनाते हैं लेकिन सुबह होते ही वापस वही पुराना रूटीन, मोटिवेशन चला गया, जोश ठंडा हो गया, सपना भूल गए। याद रखो, जो व्यक्ति योजना बनाकर उस पर अमल नहीं करता वो केवल धोखा खा रहा है खुद से। इसलिए रणनीति बनाते समय चाणक्य ने 3 चीजों पर जोर दिया है। गुप्तता, अपने प्लान को हर किसी को मत बताओ, दुनिया तुम्हारी योजनाओं को खराब कर देती है। लचीलापन, हालात बदलें तो योजना बदलो लेकिन मंजिल मत छोड़ो। दृढ़ निश्चय, जब एक बार फैसला कर लो तो पीछे मत हटो। जब तक आप 2 शत्रुओं को नहीं हराते, एक टाल मटोल प्रोस्ट्रेशन, हर बार कहते हो कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, अभी टाइम नहीं है। सुनो, वो इंसान कभी सफल नहीं होता जो एक कदम चलने के लिए 100 बार सोचता है। 2. डर, फियर। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया। तो चाणक्य कहते हैं डरने वाला इंसान कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता, और जिसने निर्णय नहीं लिया उसका भाग्य कोई और लिखता है। अब सोचो, आपके अंदर जो आग है वो डर से बड़ी है या छोटी। चाणक्य सिर्फ नीति नहीं सिखाते थे, वो दिमाग के योद्धा बनाते थे। एक योद्धा कभी बिना सोचे नहीं लड़ता, वो पहले युद्ध जीतता है फिर मैदान में उतरता है। जो सोचकर चलता है वो ठोकर नहीं खाता, जो रणनीति से चलता है वो अंत में हीरो बनता है। आपको हर दिन ये सोचकर जागना होगा, आज मेरा युद्ध है और मैं इसे जीतूंगा क्योंकि मेरी रणनीति पक्की है। आपने सुना होगा, बिल्कुल भरोसे के लायक है यार, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत मीठा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे मीठा बोलता है। आज की दुनिया में आपको इंसानों को बोलचाल से नहीं बल्कि उनकी नीयत, उनकी चाल और उनके व्यवहार से पहचानना होगा। क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा धोखा वही इंसान देता है जो शुरू में सबसे ज्यादा सपोर्टिव लगता है। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपके पीछे हंसते हैं और मौका देखकर काटते हैं। अब वक्त है इन चेहरों के पीछे की सच्चाई जानने का। चाणक्य ने इंसानों को 3 श्रेणियों में बांटा। एक सच्चा इंसान जरूरत नहीं पड़ती तब भी साथ होता है, तारीफ नहीं करता लेकिन सच्चा सुझाव देता है, आपकी गलती पर आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलेगा। 2. झूठा इंसान हर वक्त हां में हां मिलाता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और, बातों से लगेगा अपना लेकिन इरादे सेल्फिश होते हैं। 3. धोखेबाज इंसान आपकी कमजोरी जान चुका है, उसे सिर्फ मौका चाहिए आपको गिराने का। वो आपकी कमजोरी को दुनिया के सामने लाएगा आपको तबाह करने के लिए। चाणक्य कहते हैं धोखा खाने वाला व्यक्ति उतना दोषी नहीं जितना वह जो बार बार एक ही व्यक्ति पर भरोसा करता है। अब सुनो, ये 5 कसौटियां हैं जिनसे आप किसी भी इंसान की सच्चाई जान सकते हो। कसौटी 1, संकट के समय कौन साथ रहता है। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही अपना है, बाकी सब सिर्फ मौसम के दोस्त हैं। कसौटी 2, जब आप सफल होते हो कौन खुश होता है। जो आपकी सफलता पर ईमानदारी से खुश हो वही दिल से जुड़ा है, बाकी अंदर ही अंदर जलते हैं। कसौटी 3, क्या वो आपकी गलतियों पर चुप रहता है। जो चुप रहता है वो आपको गिरता हुआ देखना चाहता है, सच्चा इंसान टोकता है। कसौटी 4, क्या वो दूसरों की बुराई करके आपका भरोसा जीतता है। ध्यान रखना, जो उसके सामने किसी की बुराई करता है वो आपके पीछे आपकी भी कर रहा है। कसौटी 5, क्या वो सिर्फ अपने फायदे के समय आता है। जरूरत के समय पास आना और काम निकलते ही गायब हो जाना, यही असली इम्तिहान है। चाणक्य कहते हैं मित्रता और शत्रुता वक्त बताता है, जुबान नहीं। अब मैं आपको 3 ऐसी गलती बताने वाला हूं जो अगर आपने की तो आपका सबसे करीबी इंसान भी आपके लिए खतरा बन सकता है। गलती 1, हर किसी को अपना राज बता देना। चाणक्य कहते हैं राज जितना गुप्त रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। गलती 2, सबको एक जैसा समझना। कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ शत्रु, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो दोस्त बनकर शत्रु हो। गलती 3, बार बार माफी देना। जब सामने वाला सुधरता नहीं, एक बार धोखा देना गलती है, लेकिन बार बार देना मूर्खता। कभी कभी रिश्ता बचाने से बेहतर होता है खुद को बचाना। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता,
कुछ रिश्ते समय से पहले तोड़ना पड़ते हैं ताकि आप टूट न जाओ। चाणक्य की नीति कहती है, जो रिश्ते आपकी मानसिक शांति को तोड़ते हैं वो रिश्ते नहीं, जंजीरें हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटाना होगा जो आपकी आग को बुझा रहे हैं। किसी लड़ाई में तलवार से पहले दिमाग चलता है, और अगर आप सामने वाले के मन की दिशा पकड़ सको तो आप उसका हर अगला कदम पहले से जानते हो। आज के दौर में मेंटल मैनिपुलेशन एक आम हथियार बन चुका है। आपके सामने वाले आपकी तारीफ करता है पर अंदर ही अंदर जलता है, सलाह देता है पर उसके पीछे उसका लाभ छुपा होता है। हंसता है लेकिन उस हंसी में मकसद छिपा होता है, और चाणक्य यही सिखाते हैं, मकसद को पहचानो, शब्दों को नहीं। अब मैं आपको बताता हूं चाणक्य की 3 स्तरीय मानसिक चाल, जिससे आप किसी के भी दिमाग का नक्शा बना सकते हो। चरण 1, देखो वो क्या दिखाता नहीं, वो क्या छिपाता है। लोग अपनी कमजोरी नहीं बताते लेकिन उनके हाव भाव बता देते हैं। आंखें, शरीर की भाषा, बातों की गति, सब कुछ एक कहानी कहते हैं। चरण 2, उसका फायदा कहां है, वही उसकी नीयत है। हर इंसान अपने फायदे के लिए सोचता है। अगर आप ये पकड़ लो कि सामने वाला किस चीज में लाभ देखता है तो आप उसके हर अगला कदम पहले से भांप लोगे। चरण 3, जैसे को तैसा नहीं, उसे एक कदम आगे सोचो। अगर दुश्मन चालाक है तो आप उससे अधिक चालाक बनो। हर प्रतिक्रिया की जगह रणनीति रखो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, समझदार मौन रखता है और चतुर रणनीति से जवाब देता है। अब सुनिए, ध्यान से केवल पढ़ना नहीं, आप सीख सकते हैं दूसरों की सोच को मोड़ना। तकनीक 1, मिरर तकनीक। सामने वाले की भाषा, हाव भाव को थोड़ा सा कॉपी करो। उसे लगेगा कि तुम उसे समझते हो। इससे उसका दिमाग खुलता है और वो असली बात बोलने लगता है। तकनीक 2, साइलेंस ट्रैप, मौन जाल। जब कोई झूठ बोलता है और आप चुपचाप उसे देखते रहते हो, वो बेचैन होता है और अक्सर खुद ही सच्चाई उगल देता है। समझदार मौन रखता है और चतुर रणनीति से जवाब देता है। अब सुनिए, ध्यान से केवल पढ़ना नहीं, आप सीख सकते हैं दूसरों की सोच को मोड़ना। तकनीक 1, मिरर तकनीक। सामने वाले की भाषा, हाव भाव को थोड़ा सा कॉपी करो। उसे लगेगा कि तुम उसे समझते हो। इससे उसका दिमाग खुलता है और वो असली बात बोलने लगता है। तकनीक 2, साइलेंस ट्रैप, मौन जाल। जब कोई झूठ बोलता है और आप चुपचाप उसे देखते रहते हो, वो बेचैन होता है और अक्सर खुद ही सच्चाई उगल देता है। तकनीक 4, इमोशनल रीडिंग, भावों की भाषा पढ़ना। आंखें झुकी हों तो शर्म या झूठ, बार बार चेहरा छूना, असुरक्षा पैर हिलाना, बेचैनी आवाज की गति, आत्मविश्वास या डर। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन युद्ध इन्हीं छोटी बातों से जीता जाता है। अब सवाल ये है, अगर कोई आपके मन पर हमला करने लगे तो आप कैसे बचेंगे? एक बार भावुक होकर निर्णय मत लो। जो आपको भावुक बनाता है वो आपका कंट्रोल लेना चाहता है। 2, हर किसी की राय को दिल पर मत लो। राय दी जाती है, थोपने की कोशिश नियंत्रण है। अपने मन की आवाज को सबसे ऊपर रखो। 3, मौन सबसे बड़ी ताकत है। जब कुछ समझ ना आए तो चुप रहो, देखो और समझो। चुप आदमी को कोई पढ़ नहीं सकता। 4 शब्दों के पीछे के इरादे पहचानो। तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूं। ये वाक्य कई बार आपके फैसलों को तोड़ने का तरीका बनता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा किला है, और चाणक्य नीति कहती है, किले की रक्षा सबसे पहले करो। जब आप दूसरों की सोच पढ़ना सीख जाते हो तो आपको न किसी से डर लगता है, न कोई आपको मूर्ख बना सकता है। आपका आत्मविश्वास अंदर से निकलता है, क्योंकि अब आप जानते हो इस खेल का राजा मैं हूं और बाकी सब खिलाड़ी। सबसे पहले समझो, हर दुश्मन तलवार लेकर सामने नहीं आता। कुछ दुश्मन आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, मुस्कुराते हुए आपका अपमान करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और आपको खुद पर शक करवा देते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन का सबसे खतरनाक रूप वो है जो मित्र बनकर आता है। इसलिए सबसे पहले ये समझो, दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। दुश्मन की 3 गुप्त निशानियां। वो आपकी हर गलती याद रखता है पर अच्छाइयां भूल जाता है। आपकी सफलता की बात सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो आपको सलाह के नाम पर रोकता है, डराता है या भ्रमित करता है। अब जब आप पहचान गए तो अगला कदम है लड़ाई नहीं, रणनीति। सेक्शन 2, चुपचाप जीतने की 5 चाणक्य रणनीतियां। अब ध्यान से सुनो, ये 5 ऐसे हथियार हैं जिनसे आप बिना शोर किए शत्रु को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकते हो। जो व्यक्ति घमंड करता है
वही गलती करता है। चाणक्य दुश्मन को बार बार उसका अहंकार दिखाओ, उसे यह यकीन दिलाओ कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, फिर एक छोटी सी चाल चलो, वो खुद अपने घमंड में गलती कर बैठेगा। मौन सबसे बड़ी रणनीति है। जब वो बोले आप चुप रहो, उसके शब्दों में उसकी कमजोरी छिपी होगी। ध्यान दो उसके डर, लालच और उद्देश्य पर। जैसे ही वो खुलता है आप उसे मोड़ सकते हो। दुश्मन को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप चुप रहते हुए आगे बढ़ते हो। जवाब मत दो, चुप रहो और अपनी तरक्की से उत्तर दो। जब आप ऊंचा उठते हो दुश्मन खुद छोटा हो जाता है। सामान्य होना सबसे बड़ी कमजोरी है। चाणक्य दुश्मन आपकी चाल को पढ़ सके ये मत होने दो। एक बार सीधे जवाब दो, दूसरी बार उल्टा चलो, तीसरी बार मौन रहो। उसे भ्रम में रखो। दुश्मन जिसे समझ नहीं सकता उसे हरा भी नहीं सकता। 5. एक वार निर्णायक हो, सिंगल साइलेंट स्ट्राइक। जब वार करो तो ऐसा हो कि दूसरा मौका ना मिले। दुश्मन को खत्म करने की जरूरत नहीं, बस उसकी शक्ति छीन लो। उसका भरोसेमंद बनो, फिर हकीकत सबके सामने लाओ। उसका झूठ पकड़ो सबूत के साथ, या उसकी योजना उससे पहले उजागर कर दो। एक बार चुपचाप, साफ और ऐसा जो उसकी नींव हिला दे। दुश्मन को हराना है पर खुद को जंग में शामिल नहीं करना। याद रखो, सांप को मारने के लिए खुद सांप बनने की जरूरत नहीं होती। क्या करें, अपने शब्दों को सीमित रखो। हर प्रतिक्रिया से पहले 10 सेकंड सोचो। लोगों की राय से ऊपर उठो। दिमाग में ठंडक और चेहरे पर मुस्कान रखो। यही वो तरीका है जिससे आप दुश्मन को हराकर भी अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इतिहास की किताबों में दर्ज है, जब नंद वंश के राक्षस मंत्री ने चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने प्रतिशोध नहीं लिया बल्कि रणनीति रची। वो महलों में नहीं गए, वो जंगलों में चले गए और वहीं से उन्होंने चंद्रगुप्त को गढ़ा, जिससे नंद वंश पूरी तरह मिट गया। चाणक्य ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने इतिहास बदल दिया। चाणक्य कहते हैं, विश्वास करने से पहले परखो, क्योंकि सांप भी मीठी बोली में डसता है। आपके जीवन में 5 तरह के लोग होते हैं जो आपकी प्रगति में छिपकर झर घोलते हैं। इनकी पहचान जानना जरूरी है, वरना आप उनका सम्मान करते रहेंगे और वो आपकी नींव खोदते रहेंगे। वो 5 लोग जो तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। वांग, जो तुम्हारी हर बात पर शक करता है, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। ये लोग तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा सवाल उठाते हैं ताकि तुम खुद पर यकीन करना छोड़ दो। भावनात्मक हथियार, रियलिस्ट बनो यार, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूं। सच, ये खुद डरे हुए लोग हैं जो तुम्हारे उड़ने से डरते हैं। 2, जो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया। ये लोग तुम्हें कभी खुद से खुश नहीं होने देंगे, तुम्हारी हर सफलता को छोटा बना देंगे दूसरों की मिसाल देकर। सच, वो चाहते हैं कि तुम हमेशा हीन भावना में जियो। जो इंसान तुम्हारी तुलना करता है वो तुम्हारे आत्मसम्मान का कातिल है। 3, जो पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाते हैं, सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर जलते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये आपकी सफलता का नकली जश्न मनाते हैं पर अकेले में आपकी बुराई करते हैं। इनकी पहचान आपकी पीठ पीछे ताने, आपके सीक्रेट्स को दूसरों से शेयर करना, आपकी नकल करना, फिर आपको नीचा दिखाना। चाणक्य कहते हैं, उस व्यक्ति से सावधान रहो जो सबका दोस्त बनने की कोशिश करता है। 4, जो आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। इतना सीरियस क्यों हो गया है, तू इतना सोचता क्यों है, लाइफ को एंजॉय कर। इनका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें मीडियोक्रिटी में फंसा कर रखना। क्यों? क्योंकि अगर तुम निकल गए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। तुम्हारी सीरियसनेस उनकी लापरवाही को असहज करती है। 5, जो तुम्हें गिल्ट में डालते हैं। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, तू बदल गया है, अब तुझे सिर्फ खुद की पड़ी है। जब तुम ग्रोथ के रास्ते पर चलते हो तो ये लोग गिल्ट की चादर ओढ़ा देते हैं। सच, तुम्हें खुद से प्यार करना आ गया है और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो लोग तुम्हारे आत्मविकास से डरें वो कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। ऐसे लोगों से कैसे बचें? 1, डिस्टेंस बनाओ। रिस्पेक्टफुली तोड़ो नहीं, बस धीरे धीरे मेंटल डिस्टेंस बनाओ। कम बातचीत, कम एक्सेस, कम उम्मीद। अपनी सफलता शेयर मत करो, जब तक सफलता पूरी ना हो जाए उसे चुपचाप पकाओ। अपने गोल्स की खुशबू आने दो लेकिन पकने तक ढक्कन बंद रखो। 3, अपने आसपास विनर्स का सर्कल बनाओ। अगर आप शेरों के बीच रहोगे तो दहाड़ना सीख जाओगे।
लोगों को परखो, क्या वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए जेन्युइनली खुश हैं? क्या वो खुद बेहतर बनने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, वही लोग आपके ट्राइब हैं। अब ध्यान से सुनो, ये अध्याय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुरंत एक्शन लेने के लिए है। हर दिन जब तुम इन एनर्जी ड्रेनर्स के साथ समय बिताते हो, तुम अपने गोल से एक कदम दूर हो जाते हो। सपने तभी पूरे होंगे जब तुम अपने रिश्तों की सफाई करोगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्हें रोक दो जो तुम्हें रोक रहे हैं। जब बाग बड़ा होता है तो कुछ शाखाएं काटनी पड़ती हैं, वरना पूरा पेड़ सूख सकता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर साथ साथ नहीं। इसलिए सोचो, कौन तुम्हें आगे ले जा रहा है और कौन धीरे धीरे तुम्हें पीछे खींच रहा है। चाणक्य कहते हैं, शरीर से नहीं, मन से हारता है इंसान। लोग तुम्हें तोड़ नहीं सकते जब तक तुम खुद अपने भीतर से हार नहीं मानते। कोई तुम्हारा अपमान करे, धोखा दे, तुम्हारी निंदा करे, अगर तुम अंदर से स्थिर हो तो तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। वह तोड़ने वाली 3 सबसे बड़ी चीजें और उनसे निपटने का तरीका। 1, आलोचना, क्रिटिसिज्म। तेरे बस की बात नहीं है, तू कौन सा बड़ा बन जाएगा। इतना सोचता क्यों है? लोग तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते हैं ताकि तुम सवाल करने लगो, क्या मैं वाकई लायक हूं? चाणक्य उपाय, आलोचना को फ्यूल बनाओ, फेलियर नहीं। हर इंसल्ट को मोटिवेशन में बदलो। हर बार कोई बोले तू नहीं कर सकता, अपने अंदर गूंज दो, अब करके दिखाना है। तू, धोखा, बिट्रेयल, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, जब वही लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मैंने उस पर भरोसा किया था, मैंने उसके लिए सब कुछ किया था। चाणक्य उपाय, दर्द को ताकत में बदलो और सबक को हथियार बनाओ। धोखे से सीखो ना कि जिंदगी भर उस जख्म को चाटो। हर धोखा एक अध्याय है, लेकिन पूरी किताब नहीं। 3, असफलता, फेलियर। मैंने कोशिश की, फिर भी हार गया। शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं में कुछ कमी है। जब आप गिरते हो और उठते नहीं, तब भी आप हारते हो। चाणक्य उपाय, गिरना कोई हार नहीं, पर हार मान लेना आत्महत्या है। एक ही बात याद रखो, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। अंदर से मजबूत बनने के 5 अचूक तरीके। एक डेली पावरफुल एफर्मेशन बोलो, हर सुबह बोलो, मैं अजेय हूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं खुद पर यकीन करता हूं। रिपीट इट लाइक अ मंत्रा, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया तुम्हें डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। 2, इमोशनल डिटैचमेंट। सीखो किसी का व्यवहार तुम्हारे आत्मसम्मान को डिफाइन ना करे। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम्हें अपने मूल से जुड़ा रहना है। चाणक्य कहते हैं, दिमाग को शांत रखो, तभी निर्णय शुद्ध होगा। 3, फेलियर का अभ्यास करो। हर बार जब कोई प्लान फेल हो, उससे घबराओ मत, एनालाइज करो। आस्क, क्यों नहीं हुआ? अगली बार क्या बदलना है? मैंने क्या सीखा? हर हार एक तिजोरी है जिसमें सीखों की चाबी होती है। इमोशनल रिएक्शंस तुम्हें कमजोर बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स तुम्हें खतरनाक बनाते हैं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, सोचो तुम्हारा साइलेंस उन्हें कैसे असहज करता है। जिस दिन तुम रिएक्ट करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी ताकत शुरू होगी। खुद को बार बार रिमाइंड करो, मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ सालों बाद तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। तो क्यों उनके वर्ड्स आज तुम्हारे इमोशंस पर राज करें? तुम खुद के मालिक बनो। जो खुद पर राज करता है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। चाणक्य, अजेय बनने के लिए हर रात आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम एक किले में हो, लोहे का बना हुआ तूफान बाहर है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पर तुम खड़े हो, शांत हो, अडिग हो। हर इंसल्ट उस किले से टकरा कर गिरती है। हर धोखा, हर असफलता तुम्हारे सामने छोटा महसूस करता है। ये विजुअलाइजेशन तुम्हें धीरे धीरे मेंटल वॉरियर बना देगा। तुम हर दिन ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जो तुम्हें तोड़ते हैं। अगर आज तुमने अपनी भीतर की ताकत नहीं जलाई, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास चुपचाप मार डालेंगे। कमजोर आत्मा सबसे बड़ा अपराध करती है, वो सपनों की हत्या करती है। अभी संभलो, अभी जगो, अभी खुद को मजबूत बनाओ इतना कि कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत भी ना करे। चाणक्य कहते हैं, सफलता को पकड़ना आसान है, पर उसे पकड़कर रखना बुद्धिमानी है। बहुत से लोग एक बार टॉप पर पहुंचते हैं, नाम, पैसा, शोहरत मिलती है, फिर ईगो आ जाता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सक्सेस को मंजिल समझा, जबकि चाणक्य सिखाते हैं सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
सफलता को बरकरार रखने के 3 सबसे बड़े सिद्धांत। चाणक्याज इटर्नल रूल्स। रूल 1, विजय के बाद भी विनम्रता। सक्सेस मिलते ही आदमी अक्सर घमंडी हो जाता है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मेरी सुननी पड़ेगी, अब मैं सब पर हावी हूं। यही घमंड सक्सेस को खा जाता है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा विजेता वही है जो विजय के बाद भी सिर झुकाए रखे। सफलता के बाद विनम्र बनो ताकि लोग तुम्हारे साथ टिके रहें, न कि तुम्हारे गिरने का इंतजार करें। चाणक्य का मंत्र, जो हर दिन खुद को जांचता है वही खुद को बचा पाता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? क्या मेरा ईगो डिसीजन ले रहा है या मेरी बुद्धि? क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले दिन था? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिव्यू वो हथियार है जो तुम्हें बार बार गिरने से बचाएगा। रूल 3, गति को जारी रखो, रुको मत। मैंने सब कुछ पा लिया, अब और क्या करना है? बस यही सोच सक्सेस को खत्म करती है। चाणक्य कहते हैं, नदी अगर रुक जाए तो सड़ने लगती है। इंसान भी मतलब ये कि ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो रुक गया वो मिट गया। हर दिन सीखो, बढ़ो, इवॉल्व करो। चाणक्य नीति का सफलता संरक्षण फॉर्मूला। 5 एक्शन स्टेप्स। 1, हर हफ्ते एक नई चीज सीखो, एक नया स्किल, एक किताब, एक अनुभव। सफलता तभी स्थायी बनती है जब दिमाग चलता रहे। 2, अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ो। ईमानदारी, समय की कद्र, मेहनत, संयम, यही 4 स्तंभ हैं जो तुम्हारी सफलता को टिकाए रखते हैं। जो सफल होकर अपने मूल्यों को छोड़ देता है वो एक दिन सब कुछ गंवा देता है। 3, टीम को साथ लेकर चलो। अकेला शेर कुछ वक्त जिंदा रह सकता है, लेकिन झुंड में वो जंगल का राजा बनता है। अपनी टीम, अपने परिवार, अपने साथियों को सम्मान दो, श्रेय दो, जगह दो। जो लोगों को साथ लेकर चलता है उसे गिराने वाला कोई नहीं बन पाता। 4, सफलता के बाद भी संघर्ष जारी रखो। अब कोई जरूरत नहीं, गलत, हर दिन दुनिया बदल रही है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो सक्सेस पीछे छूट जाएगी। जो स्थिर रहा वो पिछड़ गया, जो लचीला रहा वो बच गया। 5, चाणक्य का अंतिम मूल मंत्र। सफलता को खुद से बड़ा मत मानो। मैंने इतना कुछ पा लिया, अब कौन मुझे छू सकता है? यही सोच सक्सेस को खा जाती है। चाणक्य कहते हैं, सफलता एक सेवा है, उसका घमंड मत करो, नहीं तो वही सफलता विनाश का कारण बन जाएगी। एक विजुअलाइजेशन, सफलता को स्थायी रूप से अपने पास रखने की मानसिक तकनीक। रोज 2 मिनट आंख बंद करो और इमेजिन करो तुम एक राजा हो, सिंहासन पर बैठे हो, पर हर दिन सुबह उठकर मेहनत करते हो जैसे तुम अभी भी सेना में हो। तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम अब भी डिसिप्लिन में जीते हो। यही विजुअलाइजेशन तुम्हें ईगो से बचाएगा और विनाश से भी। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर।